शादी के लिए लोन लेना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, खास तौर पर जब इंडियन वेडिंग्स अब सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन बन चुका है। और इस साल का शादी का सीजन और भी बड़ा होने वाला है। अकॉर्डिंग टू कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, नवंबर 12 से दिसंबर 16 तक चलने वाले शादी के सीजन में इंडिया की इकोनॉमी को करीब 5 लाख करोड़ का बूस्ट मिलेगा। सिर्फ दिल्ली में ही 4.5 लाख शादियां होने वाली हैं, जो कि 1.5 लाख करोड़ तक कंट्रीब्यूट करेंगी इंडियन इकोनॉमी में। नाउ द क्वेश्चन कम्स, लोग इतने बड़े बड़े एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं? रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो करीबन 26% कपल्स पर्सनल लोन लेना प्रेफर कर रहे हैं अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए। डेस्टिनेशन वेडिंग्स और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस जैसे ट्रेंड्स की वजह से एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए हैं। पर क्या लोन लेना सही है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं मैरिज लोन आखिर है क्या। मैरिज लोन एक पर्सनल लोन होता है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्पेशली वेडिंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए देते हैं। लोन अमाउंट जनरली 50,000 से लेकर 50 लाख तक होता है और इंटरेस्ट रेट 10.5% पर एनम से स्टार्ट होते हैं। लोन टेन्योर फ्लेक्सिबल होता है जो कि 1 से 6 साल तक होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस लोन के लिए कोलैटरल या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। अप्रूवल आपके इनकम और क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पर मिलता है। अगर आप अपनी पर्सनल सेविंग्स, फैमिली कॉन्ट्रीब्यूशंस और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो मैरिज लोन एक ऑप्शन बन सकता है। अब चलिए नजर डालेंगे प्रोज एंड कॉन्स पर, जो कि हेल्प करेगा आपको एक सही डिसीजन लेने में। तो पहले प्रोज देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग। आप अपनी जरूरत के हिसाब से एग्जैक्ट अमाउंट बोरो कर सकते हैं। ये आपको अपनी ड्रीम वेडिंग के प्लान्स बनाने में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड रीपेमेंट टर्म्स। इंटरेस्ट रेट्स और EMI शेड्यूल फिक्स होने की वजह से आप अपने फाइनेंसेस इजीली बजट कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट बूस्ट का चांस। अगर आप अपने पेमेंट्स टाइम पर करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सकता है। अब कॉन्स को भी देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज इंक्रीज डेट। एक वन टाइम इवेंट के लिए लोन लेना आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना या फैमिली शुरू करना पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? हायर इंटरेस्ट रेट्स। पर्सनल लोन्स का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है जो कि 10 से 30% तक जा सकता है, जो आपके टोटल वेडिंग कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा। और पॉइंट नंबर 3 इज लॉन्ग रीपेमेंट पीरियड्स। लोन रीपे करते करते 5 से 7 साल तक लग सकते हैं, जो कि बहुत टायरिंग हो सकता है। चलिए वीडियो खत्म करने से पहले आखिर कंक्लूजन जान लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। शादी के लिए लोन लेना एक पर्सनल डिसीजन है जो हर कपल के फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट और रीपेमेंट प्लान क्लियर है तो ये एक वायबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर रहे हैं तो शायद आपको अपनी वेडिंग प्लान्स को रिकंसिडर करना चाहिए। शादी एक लाइफ का स्पेशल मोमेंट है, पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस स्पेशल मोमेंट को और ज्यादा मेमोरेबल बनाती है। इसलिए लोन लेने का डिसीजन थॉटफुली लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है मैरिज लोन के बारे में। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।